उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश में दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच अगर एक मुसलमान परिवार है तो वे सेफ महसूस करेगा, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश इसका उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान इसका उदाहरण था। अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि होशियारी यही है कि कहीं धुआं उठ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो इससे पहले हम संभल जाएं। योगी आदित्यनाथ ने कहा 2017 से पहले यूपी में दंगे हुए। अगर हिंदुओं की दुकानें जल रही थी तो मुसलमानों की दुकानें भी जल रही थी। अगर हिंदुओं के घर जल रहे थे तो मुसलमानों के घर भी जल रहे थे। 2017 के बाद दंगे बंद हो गए। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा कि वो तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक हिंदू सुरक्षित है, उनकी परंपरा सुरक्षित है। योगी ने आगे कहा, सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म के अनुयायियों ने दूसरों को अपने धर्म में परिवर्तित नहीं किया है, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला है? दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां हिंदू शासकों ने अपने बल और वैभव का इस्तेमाल करके अपने राज्य की स्थापना की हो। मथुरा के मुद्दे को लेकर सवाल किया गया तो योगी ने कहा कि मथुरा की बात क्यों नहीं उठाएंगे? मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? मामला कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट के ही आदेश का पालन कर रहे हैं, वरना अब तक तो वहां बहुत कुछ हो जाता। वक्फ बोर्ड बिल पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि वक्फ के नाम जमीनें कब्जा की गई और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उनका उपयोग किया गया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि वक्फ के नाम पर आज तक वेलफेयर का एक भी काम नहीं किया गया है। योगी कॉमेडियन कुणाल कामरा के मुद्दे पर भी बोले। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी कानून और संवैधानिक मूल्यों के दायरे में होनी चाहिए। आपकी स्वतंत्रता किसी पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करने और विभाजन की खाई को और चौड़ी करने को ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान लिया है। जो सौहार्द को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं, उनके साथ कानून अपना काम करेगा। कर्नाटक सरकार के धर्म आधारित आरक्षण को लेकर योगी ने कहा कि ये बाबा साहेब के दिए गए संविधान का अपमान है। याद करना, जब संविधान सभा में आरक्षण की बात हुई थी तो धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा उठा था। बाबा साहेब ने इसका विरोध किया था। योगी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे नमूने भाजपा को लाभ पहुंचाते हैं। उनका भारत जोड़ो अभियान वास्तव में भारत तोड़ो अभियान था। वे भारत के बाहर भारत की आलोचना करते हैं। देश उनके स्वभाव और इरादों को समझ चुका है। योगी ने कहा कि भाजपा के लिए ये जरूरी है कि राहुल गांधी जैसे कुछ लोग पार्टी में बने रहें ताकि रास्ता हमेशा साफ रहे।